नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लिखने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह द्वारा गांव तथा गरीब किसान के कल्याण के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने के फलस्वरूप ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को गतिशील बनाकर समाज के कमजोर तथा गरीब वर्गों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान सेवा केंद्रों द्वारा ग्रामीण जनता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उनकी समस्याओं का स्थल पर ही हल सुनिश्चित किया जा रहा है। उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के सिद्धांत को आधार मानकर दीनदयाल महान चिंतक, कर्मयोगी तथा मनीषी पंडित दीनदयाल विकास योजना आरंभ की गई है, जिससे निर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार छतरी के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। गांवों की खुशहाली के लिए सरकार ने बजट का 60% ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 से 12 घंटे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई तथा नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा को और अधिक बेहतर बनाया गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र का सीमित होना स्वाभाविक है। कृषि भूमि पर दबाव कम करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। उद्यमियों को प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु आकर्षित करने के लिए शासन तथा प्रशासन स्तर पर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने बिक्री कर की प्रक्रिया का व्यापक सरलीकरण किया है और करों को युक्ति संगत बनाया है। प्रत्येक परिवार को एक घर सुलभ कराने के लिए नई आवास नीति लागू की गई है। प्रदेश में आवासीय समस्या को हल करने के लिए भवन निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जा रहा है। स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों तथा चिकित्सा सुविधा का लाभ अधिकाधिक लोगों को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर
चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह द्वारा गांव तथा गरीब किसान के कल्याण के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने के फलस्वरूप ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को गतिशील बनाकर समाज के कमजोर तथा गरीब वर्गों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान सेवा केंद्रों द्वारा ग्रामीण जनता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उनकी समस्याओं का स्थल पर ही हल सुनिश्चित किया जा रहा है। उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के सिद्धांत को आधार मानकर दीनदयाल महान चिंतक, कर्मयोगी तथा मनीषी पंडित दीनदयाल विकास योजना आरंभ की गई है, जिससे निर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार छतरी के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। गांवों की खुशहाली के लिए सरकार ने बजट का 60% ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 से 12 घंटे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई तथा नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा को और अधिक बेहतर बनाया गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र का सीमित होना स्वाभाविक है। कृषि भूमि पर दबाव कम करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। उद्यमियों को प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु आकर्षित करने के लिए शासन तथा प्रशासन स्तर पर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने बिक्री कर की प्रक्रिया का व्यापक सरलीकरण किया है और करों को युक्ति संगत बनाया है। प्रत्येक परिवार को एक घर सुलभ कराने के लिए नई आवास नीति लागू की गई है। प्रदेश में आवासीय समस्या को हल करने के लिए भवन निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जा रहा है। स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों तथा चिकित्सा सुविधा का लाभ अधिकाधिक लोगों को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह द्वारा गांव तथा गरीब किसान के कल्याण के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने के फलस्वरूप ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को गतिशील बनाकर समाज
के कमजोर तथा गरीब वर्गों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान सेवा केंद्रों द्वारा ग्रामीण जनता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उनकी समस्याओं का स्थल पर ही हल सुनिश्चित किया जा रहा है। उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के सिद्धांत को आधार मानकर दीनदयाल महान चिंतक, कर्मयोगी तथा मनीषी पंडित दीनदयाल विकास योजना आरंभ की गई है, जिससे निर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार छतरी के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। गांवों की खुशहाली के लिए सरकार ने बजट का 60% ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 से 12 घंटे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई तथा नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा को और अधिक बेहतर बनाया गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र का सीमित होना स्वाभाविक है। कृषि भूमि पर दबाव कम करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। उद्यमियों को प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु आकर्षित करने के लिए शासन तथा प्रशासन स्तर पर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने बिक्री कर की प्रक्रिया का व्यापक सरलीकरण किया है और करों को युक्ति संगत बनाया है। प्रत्येक परिवार को एक घर सुलभ कराने के लिए नई आवास नीति लागू की गई है। प्रदेश में आवासीय समस्या को हल करने के लिए भवन निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जा रहा है। स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों तथा चिकित्सा सुविधा का लाभ अधिकाधिक लोगों को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई है। स्टॉप।